स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, यहाँ पे हम लोग इस टाइम पे क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट किया है। उसमें हम लोगों ने बहुत से टॉपिक को कवर कर दिया है, तो आई होप जो लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो वो प्लेलिस्ट में से जाकर उन वीडियोस को जरूर अवेल करें। बाकी आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों, पावर रेटिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, मीन्स आपके बोर्ड में भी आते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोगों ने इन सब चीजों का घर पे तो नाम सुना ही होगा, ठीक है। पावर रेटिंग, सर पावर रेटिंग क्या होता है? तो बच्चों, आप जब भी कोई बल्ब खरीदते हो या कोई फैन खरीदते हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदते हो, तो उसमें कुछ चीजें मेंशन की होती हैं जो कंपनी द्वारा या मैन्युफैक्चरर द्वारा पहले से ही बताया गया रहता है। क्या क्या सर? दो चीजें आप देखे होंगे, वहां पे दो चीजें मेंशन किया होगा। एक तो आपका बल्ब की अगर बात कर ले तो वहां पे लिखा होता है कि बल्ब कितने वॉट का होता है ना। बल्ब कितने वॉट का होता है मतलब पावर। फिर उसके बाद की होती है कि उसका वोल्टेज कितना है, मीन्स उसके क्रॉस वोल्टेज कितना देना है आपको, 220 वोल्ट। तो दो चीजें आपको मेंशन किया ही रहता है। क्या क्या मैंने बोला? 220 वोल्ट और 100 वॉट। तो ये आपका बच्चों हो गया वोल्टेज और ये हो गया आपका पावर, है ना। और ये आपका पहले से ही रेटिंग दिया रहता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर रेटिंग या पावर वोल्टेज रेटिंग, है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सर, ये वोल्टेज का तो मतलब समझ में आ रहा है कि जो आपका वायर रहेगा उसमें दो वायर अपन का आता है घर में। एक होता है लाइव वायर जो कि 220 वोल्ट पे होता है और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर जो कि 0 वोल्ट पे होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है दोनों वायर के बीच में? 220 वोल्ट। सर ये 100 वोल्ट का क्या मतलब है? तो मैंने बता रखा बच्चों, पावर का क्या होता है? रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, है ना। तो कोई भी डिवाइस किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है वही तो उसका पावर होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 100 जूल जो है एक सेकेंड में ये जो है डिवाइस ले रहा है। 100 जूल का एनर्जी एक सेकेंड में ये डिसिपेट या कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए इसका पावर क्या बोला जा रहा है? 100 वॉट। तो अब बच्चों, क्या ये हमेशा जो है 100 वॉट लेगा? अगर कोई 100 वॉट का बल्ब है तो वो हर टाइम पे जो है 100 मीन्स जूल पर सेकेंड एनर्जी लेगा? नहीं। कब लेगा? जब ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया गया रहेगा, ठीक है। अगर 220 वोल्ट के अलावा अगर आप वोल्टेज चेंज करोगे तो इसका जो पावर होने वाला है बच्चों वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखोगे ये कितना 100 जूल पर सेकेंड ले रहा है। कब? when it is operated at 220 वोल्ट, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ इसके क्रॉस तो ये 220 वोल्ट के अलावा अगर आप कोई भी दूसरा वोल्टेज दे रहे हो तो ये 100 वॉट नहीं डेसिपेट करेगा, इससे कम या ज्यादा हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो। तो कई बार आप देखे होंगे बच्चों घर में जो 100 वॉट का बल्ब होता है वो क्या सेम अमाउंट सेम तरीके से ग्लो करता है? नहीं। जब वोल्टेज कम होता है तो वो कम ग्लो करता है, जब वोल्टेज ज्यादा होता है तो वो ज्यादा ग्लो करता है, और कई बार तो वोल्टेज ज्यादा हुआ तो वो फ्यूज भी कर जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है अपन और भी डिटेल में अभी समझने वाले हैं। कैसे? तो मैंने बोला ये आपका कब है 100 जूल पर सेकेंड, या इसका वॉट क्या 100 वॉट कब रहेगा? जब 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाएगा। इसके अलावा इफ आप ये नोट में लिख लेना बच्चों, इफ वोल्टेज इज चेंज, अगर वोल्टेज चेंज हो जाएगा देन पावर विल बी चेंज आल्सो। तो पावर भी क्या हो जाने वाला है? चेंज हो जाने वाला है। तो आई होप आप ये बात याद रखने वाले हो, ठीक है। और बच्चों, ये जो पावर रेटिंग है इससे हम लोग दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या? हम लोग यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं पावर रेटिंग से। कितना मैंने बोला? आपका 100 वॉट है
और 220 वोल्ट है। ये रहा P और ये रहा V। तो इसके हेल्प से हम लोग दो चीजें फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या बच्चों? पहला अपन फाइंड कर सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। क्या? रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। यहाँ पे हम लोग फाइंड टू थिंग्स। अब क्या टू क्वांटिटीज को फाइंड कर सकते हो किसके हेल्प से? इस पावर रेटिंग के हेल्प से। पहला रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस, जो बल्ब है या जो भी डिवाइस है उसका आप रेजिस्टेंस बता सकते हो। कैसे सर? अपन ने फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, P इक्वल V स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है, तो अगर अपने को R चाहिए तो क्या लिख सकते हैं? V स्क्वायर अपॉन में P। तो मैं इसका कैलकुलेट भी कर दूं इसी हाथों हाथ। क्या? तो आपको अगर इस बल्ब का रेजिस्टेंस चाहिए तो कितना है? 220 वोल्ट है ना, तो 220 गुणे 220 हो गया। V स्क्वायर है बच्चों, तो इसलिए 220 गुणे 220 और अपान में पावर, पावर मतलब कि 100 वाट। तो ये जीरो दोनों कट गया। कितना आ गया बच्चों? रेजिस्टेंस इसका आ गया 22 मल्टीप्लाई बाई 22, ये आ गया 484। ठीक है, 484 ओम। तो आपको इस बल्ब का रेजिस्टेंस कोई पूछेगा आपसे, तो आप बता सकते हो कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? 484 ओम या 484 ओम। और ये बच्चों नेवर चेंज, इट नेवर चेंजेस। यही बच्चों वो क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होती है। नहीं तो आप वोल्टेज और करंट को बदलते हो तो उसके वजह से बाकी क्वांटिटी वेरी करने लगती है, पावर वेरी करने लगता है, करंट वेरी करने लगता है, रेजिस्टेंस मतलब किसी एक चीज को आप बदलोगे तो सभी चीजें बदलने लगती है। लेकिन रेजिस्टेंस आपका बच्चों ऐसा क्वांटिटी है जो कि वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता, उन दोनों को वेरी करने पे वेरी नहीं होता। तो आप ये याद रखोगे। दूसरा बच्चों आप निकाल सकते हो मैक्सिमम करंट। क्या? मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट क्या होता है बच्चों? कि वो मैक्सिमम करंट की अगर उससे ज्यादा अगर करंट हो जाए तो बल्ब हो या जो डिवाइस हो वो डैमेज हो जाएगा। बल्ब की बात करें तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। पहले तो अपन कैलकुलेट करें, तो अपन ने एक और फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, P इक्वल VI। तो यहाँ से I निकाले तो क्या लिख सकते हैं? I मैक्स अपने को चाहिए बच्चों, तो लिख सकते हैं P अपॉन में V, है ना। तो ये अपने का दिया है P और V, तो क्या आ गया? I मैक्स आ गया आपका। P कितना है? 100 वॉट और V कितना है? 220 वोल्ट। तो कट गया, ये आ गया 5/11 एम्पियर। तो बच्चों ये जो बल्ब है ये 5/11 एम्पियर मतलब आएगा, ये 0.45 के अप्रॉक्स आएगा बच्चों, मतलब 0.5 एम्पियर से कम आएगा। तो ये इससे ज्यादा अगर करंट होगा, इससे ज्यादा अगर करंट आपने दे दिया तो क्या हो जाएगा? आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पावर रेटिंग के हेल्प से दो क्वांटिटीज को फाइंड कर सकते हो, एक रेजिस्टेंस और दूसरा उसका मैक्सिमम करंट। ठीक है, और बच्चों ये जो रेजिस्टेंस है ये करंट और वोल्टेज को चेंज होने पे नहीं चेंज होता है ना। क्या चेंज होता है? आपका करंट और वोल्टेज चेंज होने पे, कोई एक मान लो करंट चेंज किया तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा, वोल्टेज चेंज किया तो करंट हो जाएगा, साथ में पावर वगैरह भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस कभी नहीं चेंज होता किसी भी डिवाइस का। ओके, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं इसी बल्ब को हम लोग, यही बल्ब जो है अपना, क्या एक बल्ब है आपका जिसका पावर रेटिंग है कितना? 100 वॉट और 220 वोल्ट। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा, पहला तो आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है कि फाइंड रेजिस्टेंस, है ना। तो आई होप बच्चों आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे। कैसे सर? अभी तो किया ना बच्चों, आपके लिए ही तो करा। ठीक है, क्या 484 ओम आया था। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ सकता है इसमें, क्या पूछ सकता है सर? मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट भी तो अपन ने निकाला ना। मैक्सिमम करंट कितना आया? 5/11 एम्पियर आया था, ये भी आप बता सकते हो। तीसरा बच्चों, इफ, तीसरा आप लोग सी पार्ट देखें, इफ इट इज operated at 110 volt
then what will be its power? What will be क्या पूछा मैंने? What will be new power loss across E, है ना, कि इस बल्ब के अक्रॉस फिर नया पावर कितना लॉस होगा। तो दो चीजें तो आप निकाल लोगे बच्चों, इनमें आपको फॉर्मूला दिया है मैंने, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन में P, आई मैक्स का फॉर्मूला T अपॉन में V, तो ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन बात करें बच्चों की न्यू पावर, तो जब न्यू पावर बच्चों, तो पहला तो आपको यही करना है, पहला स्टेप में जब भी ये क्वेश्चन आए कि आपको रेटिंग दिया है बल्ब का या कोई भी और डिवाइस है, फैन का, कुछ भी, कूलर का, कुछ ही, किसी भी चीज का आपको दिया है, एक आपको दे दिया रेटिंग, तो आप पहले काम क्या करोगे, आप पहला स्टेप कि फाइंड रेजिस्टेंस, क्या फाइंड, स्टेप फर्स्ट लिख सकते हैं अपन बच्चों, स्टेप फर्स्ट बच्चों अपना क्या रहने वाला है, फाइंड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करने वाले बच्चों, तो R इक्वल आपका कितना, V स्क्वायर अपॉन में P, और ये अपन ने मान लिया कि कैलकुलेट किया तो 484 ओम आ गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका जो न्यू पावर, तो न्यू पावर का फार्मूला क्या होगा बच्चों, न्यू पावर का जो फार्मूला होता है, मैं P न्यू लिख दूं, आपको पता चलता है। तो न्यू पावर के लिए आपको V न्यू भी लेना पड़ेगा बच्चों, यही ध्यान रखना आपको कि अगर आप नए वोल्टेज पे उसके ऑपरेट कर रहे, तो ये दिया क्या है, ये पावर 100 वॉट है, कब, जब 220 वोल्ट दिए है, लेकिन अगर हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर देंगे तो उसके क्रॉस पावर भी कम लॉस होगा, है ना। कई बार आप देखोगे कि बल्ब, जब आप बोलते हो कि बल्ब धीमा जल रहा, तो आप बोलते हो आज पावर थोड़ा कम आया है, वोल्टेज कम है इसीलिए, तो इसीलिए वो कम जलता है, क्यों, क्योंकि उसके क्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज कम करा है ना बच्चों, यहाँ पे आप देखो, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, न्यू वोल्टेज, है ना। तो न्यू वोल्टेज आपका क्या है, V न्यू आपका 110 वोल्ट है, ठीक है। तो अब आपको न्यू पावर निकालना है, तो V न्यू का स्क्वायर अपॉन में R तो बच्चों चेंज होना नहीं है, मैंने बोला कि वोल्टेज चेंज करोगे तो R ही ऐसा क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होगा, तो R आपका वही ले लो। तो V न्यू आपका क्या है, 110 बच्चों, तो 110 मल्टीप्लाइड बाय 110, क्योंकि इसका स्क्वायर है, अपॉन में R कितना बच्चों, 484, है ना, 484 ओम। अब आप देखो P न्यू किसका आ गया बच्चों, तो आप सिंप्लीफाई करना बच्चों यहाँ पे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 110 को मल्टीप्लाई बाय 110 लिखो, और फिर इसको आपका ये आया क्या है बच्चों, 22 मल्टीप्लाई बाय 22 से ही तो ये आया है ना, 484 क्या है, 22 into 22। तो अब आप डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स में ये 10 हो गया, फिर ये भी आपका 10 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 10 into 10, है ना, और फिर से आप डिवाइड कर लोगे इसको तो 5, फिर इस 2 से डिवाइड कर लोगे 5, तो आ गया 5 into 5। तो अब आपका P न्यू कितना है बच्चों, न्यू पावर आप सिंप्लीफाई करना, 5 into 5 दैट इज 25 वॉट, या केवल आप बोल सकते हो 25 W लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो होमवर्क में ये है बच्चों कि आपके पास एक फैन है ना, जिसका रेटिंग है 100 वॉट और ये 220 वोल्ट है ना। अगर आप इसको क्या करो 100 वोल्ट पे अगर इसको आप ऑपरेट करो, तो उसका रेजिस्टेंस आपको बताना है, पहला तो क्या रेजिस्टेंस बताना है, दूसरा आपको बताना है कि P न्यू नया पावर लॉस है, इसको बताना है। आई होप आप इन दोनों क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, ठीक है। बाकी आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ED Academy।